जबलपुर में जमीन धोखाधड़ी के मामले को लेकर पीड़ितों ने एडिशनल एसपी आयुष जाखड़ को ज्ञापन सौंप मामले में व्यापक जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित नीरज सोनी ने आरोप लगाया उन्होंने मनीष त्रिपाठी से प्लॉट खरीदा था, लेकिन खरीद के करीब 1 महीने बाद उस पर बुलडोजर चला दिया गया और बाद में जमीन सरकारी होने की बात सामने आई। उनका कहना वर्ष 2022 में पकड़े गए आरोपी ने अपने बयान में कथित तौर पर कई अन्य लोगों के शामिल होने और उनके कहने पर काम करने की जानकारी दी थी। बावजूद इसके अब तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने मांग की आरोपी को रिमांड पर लेकर उसके पुराने बयानों के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जाए और धोखाधड़ी की रकम की रिकवरी कराई जाए। वहीं संदीप जैन ने आरोप लगाया वर्ष 2009 में जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है उसकी पावर ऑफ अटर्नी वर्ष 2019 में इस्तेमाल कर करमेता क्षेत्र में जमीन की बिक्री की गई। उन्होंने कहा केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी से न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी ओर एडिशनल एसपी आयुष जाखड़ ने शिकायतकर्ताओं को मामले की गंभीरता से जांच कराने का आश्वासन दिया। पुलिस अधिकारी के अनुसार शिकायत में जमीन को पहले भी 14 से 15 लोगों को कथित तौर पर फर्जी तरीके से बेचे जाने की बात सामने आई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस अब दस्तावेजों, रजिस्ट्रियों व उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेगी। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। जमीन की फर्जी पर क्या मामला? 2022 में हमारे द्वारा एक जमीन खरीदी गई 4,950 स्क्वायर फीट, जो इससे बेची मनीष त्रिपाठी ने बेची थी। हम लोग को जब वह जमीन में कब्जा लेने गया तो पता चला वह जमीन सरकारी है। उसके बाद हमें दूसरी जमीन दिखाई तो जिस जमीन को हमने देखा पता चला कि वह 4-5 लोगों को ऑलरेडी बेच चुका है, उसमें 4-5 ऑलरेडी मालिक थे। हमने ये पूरी जांच हमने पुलिस को दी। 2022 में हमारी शिकायत दे दी गई, लेकिन 2022 से पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। सिर्फ उनको बयान लिए, बयान में उसने जो 4-5 लोगों के नाम लिए, पुलिस ने उनको भी इस मामले से दूर रखा है। मैं लगातार हम लोग पुलिस के पास चक्कर काटे, एसपी साहब के पास आए, एडिशनल साहब के पास आए, खूब ज्ञापन दिए, खूब सीएम हेल्पलाइन लगाई, लेकिन पुलिस ने हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम लोग बहुत प्रताड़ित हो गए तो हमने फिर पता करा कि मनीष त्रिपाठी की पूरी जानकारी निकाली तो पता चला वह फिर से जमीन बेच रहा है। जब हम लोग को पता चला तो हमने पूरा एक जाल बिछाया, जिसके तहत हमने पकड़ के उसको पुलिस को सौंपा है और हमने वो पेपर भी दिए जो पुराने लोगों की उन्होंने रजिस्ट्री करी थी और अभी नए लोगों को जिनको बेचा है। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर लेती 2026 में जो उसने और लोगों को धोखाधड़ी करी है वो लोग बच जाते। इसके बाद हमने जब उसकी और जानकारी निकाली तो पता चला वह इस पूरे सौदे को बैंकों से रिलेटेड है और बैंकों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। जब वो सारी चीजें बता रहा है, पुलिस में अपने बयान दिया है, 2022 में बयान दिया है, लेकिन पुलिस उस आधार पर कार्य नहीं कर रही है। पुलिस सिर्फ एक अपराधी को जेल भेज के अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण इतना ज्यादा है कि पुलिस हर जगह से दबी हुई है। संदीप जैन। समस्या मैंने 4 दिन पहले मनीष त्रिपाठी को ओमती थाने में पकड़ के खुद पेश किया था। वो एक प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री कर रहा था, जो प्लॉट पहले से हमको बेच चुका है। और उसके बाद जब हमने वहाँ ओमती बोला कि इसके ऊपर पहले से माड़ोताल थाने में शिकायत दर्ज है, तो उन्होंने माड़ोताल थाना भेज दिया उसको और 1 दिन के अंदर उसको जेल बेल में पेश करा के छोड़ दिया। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब उसने 2022 में अपने बयान दिए थे, बयान में जिन लोगों का नाम लिया था कि मैं इन लोगों के साथ हूँ और इन लोगों के कहने मैंने सब किया है और जो पैसा आपने दिया मैंने सबको पैसा बांटा है, तो मैं ये चाहता हूँ पुलिस को रिमांड में ले, वो जिस लोगों के नाम ले रहा है उन सबको भी रिमांड में ले, उनसे मेरे पूरे पैसे की जाँच कराए कि मेरा पैसा जो उनने लिया है किस किस को बांटा है, किन किन लोगों ने पैसा मिल बांट के खाया है। मैं 70 लाख रुपए का प्लॉट है मेरा। आज कहाँ है? मैं एसपी ऑफिस आया रहा कंप्लेंट देने के लिए कि अभी तो साहब मिले ही नहीं है, ज्ञापन दिया नहीं। जाखड़ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने हमको 15-20 मिनट के बाद ऑफिस में बुलाया है बात करने। इसमें अभी शिकायतकर्ता ने ये बताया है कि इनको एक धोखाधड़ी से एक ज़मीन बेच दी गई है और इसमें शिकायतकर्ता ने ये भी बताया है कि वो ज़मीन पहले भी फर्जी तरीके से 14-15 लोगों को बेची जा चुकी है। तो इस पूरे में एफआईआर हो चुकी है, आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है और अब इसके अंदर आगे जांच की जाएगी कि जो इन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस करे हैं उसके अलावा हम लोग और भी देखेंगे कोर्ट में और रजिस्ट्री में कि इन्होंने अगर ऐसी चीज़ हुई है कि पहले भी ये अन्य लोगों को बेच चुके हैं तो इसमें ये आपराधिक प्रकरण और मजबूत हो जाएगा और उसके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।